नमस्कार राही। स्वागत है आपका रात के राही के आज के नए सफर में। रात घनी हो चुकी है। चारों तरफ एक खामोश चादर लिपटी है। इस शांत और गंभीर माहौल में आज हम उन शहीदों और उनके परिवारों को नमन करेंगे जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए, लेकिन उनका बलिदान अमर है। आज की दास्तान है एक भारतीय आत्मा यानी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के ओजस्वी विचारों के रंग में रंगी हुई अमर बलिदान। हेडफोन लगा लीजिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए इस पावन और जज्बाती सफर को। बात एक छोटे से गांव की है। रात का समय था। बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा जैसा आज हमारे चारों तरफ है। गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में एक बूढ़ी मां अकेली बैठी दिए की मध्यम रोशनी में सूत काट रही थी। उसका इकलौता बेटा माधव देश की सीमा पर पहरा देने गया था। मां की आंखें रोज दरवाजे पर टिकी रहती थी कि कब उसका बेटा लौट कर आएगा और उसे गले से लगाएगा। उसी रात दूर सीमा पर जंग छिड़ गई। बर्फबारी हो रही थी, हाड़ कंपाने वाली ठंड थी और दुश्मन सामने था। माधव और उसके मुट्ठी भर साथी अपनी आखिरी सांस तक देश की चौकी की रक्षा कर रहे थे। एक एक करके माधव के साथी शहीद हो रहे थे। माधव के सीने में भी कई गोलियां लगी, लेकिन उसने तिरंगे को झुकने नहीं दिया। उसने अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन को आगे बढ़ने से रोका। जब सुबह की पहली किरण फूटी तो देश की सीमा सुरक्षित थी, लेकिन वीर माधव देश की मिट्टी की गोद में हमेशा के लिए सो चुका था। गांव में जब यह खबर पहुंची तो पूरे गांव में मातम पसर गया। तिरंगे में लिपटा माधव का पार्थिव शरीर जब उसकी बूढ़ी मां के सामने लाया गया तो हर आंख नम थी। सब सोच रहे थे कि इस बूढ़ी मां का सहारा छिन गया, वो रो रो कर बेहाल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मां आगे बढ़ी, उसने अपने बेटे के शांत और वीर चेहरे को देखा। उसकी आंखों से आंसू तो गिरे, पर उन आंसुओं में कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक असीम गर्व था। मां ने अपने कांपते हाथों से बेटे के माथे को चूमा और धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, लोग कहते हैं पुष्प देवों के सिर पर चढ़ना चाहता है, पर मेरा ये पुष्प तो भारत मां के चरणों में अर्पित हो गया। मुझे गर्व है कि मैं एक शहीद की मां हूं। माखनलाल चतुर्वेदी जी अक्सर लिखते थे कि सच्चा समर्पण वही है जो किसी बदले की भावना या नाम के लिए न किया जाए। माधव का नाम शायद इतिहास की बड़ी किताबों में न छपे, लेकिन उस मां का त्याग और माधव का लहू इस देश की मिट्टी के कण-कण में अमर हो गया। तो मेरे प्यारे राही, ये दास्तान हमें सिखाती है कि हमारी आज की ये पुरसुकून रात उन गुमनाम नायकों के असीम त्याग की बदौलत है। जब भी मौका मिले उन वीरों और उनकी माताओं को अपने दिल में याद जरूर कीजिएगा। अब इसी भावुक, गंभीर और कृतज्ञता से भरे एहसास को अपने दिल में समेट लीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक शांत, सुकून भरी नींद के आगोश में समा जाइए। कल रात फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।